once a soldier, always a soldier. और वॉर वुंडेड सोल्जर्स के बारे में ये ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी सोल्जर तो अवकाश प्राप्त करके घर आ जाते हैं। वॉर वुंडेड सोल्जर के लिए एक संघर्ष, एक बैटल जिंदगी भर रहता है। तो ये दोनों बहुत इंस्पायरिंग वॉर वुंडेड वेटरन्स हैं, और उन्होंने खुद, क्योंकि इन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इस चैलेंज से गुजरने के लिए, तो उन्होंने 2002 में ये फाउंडेशन की स्थापना की थी। एक ज़रूरियात ये है कि इंस्टेड ऑफ दे गोइंग फॉर अ जॉब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द जॉब टू देम। सो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट किया था, कि जिस के उपलक्ष्य में जो जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में उसी के अनुकूल कोई उनको आमदनी का साधन मिल सके। जय हिंद। मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। नोएडा सोशल मूवर्स के 18वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम। लेफ्टिनेंट जनरल मिस्त्री वॉर वुंडेड फाउंडेशंस के प्रेसिडेंट हैं। आज पहली बार हम अपने स्टूडियो से बाहर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है जम्मू में। आप कहेंगे नोएडा सोशल मूवर्स जम्मू में क्या कर रहा है? वॉर वुंडेड फाउंडेशंस, जिसका मुख्यालय नोएडा में है, जम्मू के पास नगरोटा में एक रैली कर रहा है वॉर वुंडेड सोल्जर्स की, और हम वहीं से आज आपसे मुखातिब हैं। हमारे मेहमान जनरल मिस्त्री एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुआ। इन्होंने 12 मराठा लाइट इन्फेंट्री कमांड की सियाचिन में, उसके बाद ये कश्मीर में फोर्स कमांडर थे जब इंसर्जेंसी अपनी चरम सीमा पे थी। ये यूनाइटेड नेशंस में भी कई टेन्योर कर चुके हैं, और दिल्ली एरिया के जीओसी थे, जहां आपने इन्हें लाल किले में प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े देखा होगा उनकी स्पीच के दौरान, और देखा होगा इन्हें रिपब्लिक डे परेड में परेड को लीड करते हुए। इनका आखिरी अपॉइंटमेंट था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट। 2021 में अवकाश प्राप्त किया। अप्रैल 2022 से ये वॉर वुंडेड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए मिलते हैं जनरल मिस्त्री से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नोएडा सोशल मूवर्स के हमारे पॉडकास्ट पे। हम आपसे जानना चाहेंगे वॉर वुंडेड फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में। धन्यवाद अमिताभ, वॉर वुंडेड फाउंडेशन को आपके चैनल में निमंत्रण देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आज सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि वॉर वुंडेड फाउंडेशन की स्थापना क्यों और कैसे हुई? अमिताभ, अंग्रेजी में एक कहावत है, वंस अ सोल्जर, ऑलवेज अ सोल्जर। और वॉर वुंडेड सोल्जर्स के बारे में ये ज़्यादा सही है, क्योंकि बाकी सोल्जर तो अवकाश प्राप्त करके घर आ जाते हैं। वॉर वुंडेड सोल्जर के लिए एक संघर्ष, एक बैटल जिंदगी भर रहता है। सिर्फ यह है कि उस बैटल का जो पहलू है, डायमेंशन है, वो चेंज हुआ है, लेकिन उन्हें जिंदगी भर एक संघर्ष न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को करना पड़ता है। जी हाँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, और उस वजह से वॉर वुंडेड फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। जी। और वॉर वुंडेड फाउंडेशन की स्थापना दो बड़े डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर्स ने की, जो खुद वॉर वुंडेड थे, और वॉर वुंडेड होने के बावजूद वो सेना में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो प्लीज़ उनके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, जैसा आपने बताया, वॉर वुंडेड फाउंडेशन दो बहुत डिस्टिंग्विश्ड वॉर वुंडेड वेटरन्स ने किया था। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय और लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल इयान कार्डोसो। जनरल ओबरॉय
1965 की इंडो पाकिस्तान लड़ाई में एक पैर खो चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने बहुत डिस्टिंग्विश कैरियर फॉलो किया है और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद तक प्रमोशन लेकर उसके बाद रिटायर हुए थे। और मेजर जनरल इयन कार्डोजो जो है, इन्होंने 1971 की लड़ाई में अपना पैर खोया था एक माइन ब्लास्ट की वजह से। और इनकी स्टोरी भी काफ़ी फेमस है कि उनका पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि उन्हें खुद अपनी खुखरी को इस्तेमाल करते हुए उसको काट के फेंकना पड़ा था। और उसके बावजूद भी वो मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचे थे। तो ये दोनों बहुत इंस्पायरिंग वॉर वुंडेड वेटरन्स हैं और उन्होंने खुद, क्योंकि इन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इस चैलेंज से गुजरने के लिए, तो उन्होंने 2002 में ये फाउंडेशन की स्थापना की थी। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इनकी शौर्य गाथाएं इन दोनों सोल्जर्स की, जनरल्स की, सेना का एक एक जवान जानता है। और सबसे ज़रूरी बात है यह है कि उन्होंने अपने डिसेबिलिटी का कोई एडवांटेज नहीं लिया। उन्होंने सारे वो काम किए जो एक नॉर्मल सिपाही करता है, अपनी एक एम्प्यूटी होने के बावजूद, जो बहुत क्रेडिटेबल था। और हम सलाम करते हैं उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, और अब बाकी वॉर वुंडेड की मदद करने के उनके पैशन को। जनरल मिस्त्री और उनकी टीम उनके जो कार्य किया है उसको आगे लेके आगे बढ़ रही है। तो अब हम देखेंगे क्या क्या, किस किस तरह से ये वॉर वुंडेड लोगों की सहायता करते हैं। सबसे पहले सर, आप प्लीज़ हमें बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो आपका क्या सोचना है, और किस तरह से वॉर वुंडेड को एंटरप्रेन्योर्स बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, हमारे मैक्सिमम सोल्जर्स जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। जी हाँ। और जब वो घर जाते हैं अपना सेना का सर्विस ख़त्म करके, या मेडिकली अगर मान लो कोई बोर्डेड आउट होता है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने गांव में बसे या गांव के आसपास बसे। तो एक ज़रूरियात ये है कि इंस्टेड ऑफ दे गोइंग फॉर अ जॉब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द जॉब टू देम। सो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट किया था कि जिस के उपलक्ष्य में जो जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में उसी के अनुकूल कोई उनको आमदनी का साधन मिल सके, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप, खास करके जो रूरल इंडस्ट्री या रूरल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फार्म इक्विपमेंट का है या फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन है या सीड डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से अलग अलग किस्म के जॉब या एंटरप्रेन्योर के उनको माध्यम से काफ़ी लोगों को मदद की गई थी। जी हाँ। और जब आदमी नौकरी करता है तो नौकरी उसे अकेले करनी पड़ती है, लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं तो आपका परिवार आपकी मदद करता है और आपका परिवार इससे लाभ भी उठाता है और इसको आगे भी बढ़ा सकता है। Correct. तो वो आपको जो सहायता दी जा रही है आपकी नौकरी के साथ समाप्त नहीं हो जाती। और ये बड़ा ही नोबल इनिशिएटिव है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉर वुंडेड इसका फ़ायदा उठाएं। अगली बात है स्किल डेवलपमेंट की, और ये एक हमारा दूसरा पहलू है जी। क्योंकि हर सोल्जर जो है वो शायद एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं बना है। जी हाँ। है ना, वो उसके बेसिक नेचर के लिए शायद बहुत फैसिलिटेट नहीं करता है। काफ़ी लोग हैं जो अपना खुद का कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी कुछ पार्शियल स्किल है या नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कोई रेडियो मैकेनिक बनना चाहता है, कोई टीवी मैकेनिक बनना चाहता है, कोई सेल फोन रिपेयर करना चाहता है। ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ है जिसकी वो प्रोफेशनल स्किल्स एक्वायर करके अपना छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम स्पॉन्सर करते हैं स्किल डेवलपमेंट। एंड once we started doing this, we also realized कि it is not only required for the wounded people themselves, but even their wards, their dependents who continue to now need to support them, उनको भी स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो वी फाइनेंस स्किल डेवलपमेंट ऑफ बोथ वॉर वुंडेड पर्सनल देमसेल्व्स एज वेल एज देयर वार्ड्स। जी जी।
बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगला है एक मोबिलिटी का, क्योंकि बहुत सारे वॉर वुंडेड होते हैं जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते हैं और उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से उसमें आप उनकी मदद करते हैं? जो वॉर वुंडेड लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, या तो वो पैराप्लेजिक होते हैं, जी हाँ, या क्वाड्रिप्लेजिक होते जी हैं, हाँ, या एम्पूटीज होते हैं। जी हाँ, तो जिस वजह से उनकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लिमिटेशंस दैट दे फेस, जी, वी ट्राई एंड फैसिलिटेट देयर मोबिलिटी। जी, तो जिसमें हम नॉर्मल व्हील चेयर्स, ऑटोमेटेड व्हील चेयर्स, या मॉडिफाइड स्कूटर्स वगैरह भी देते हैं। और एक और पहलू है जो हमने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो है डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट। ओके, तो वो भी एक बहुत अहम अंग है टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। जी, सो जहाँ पे नॉर्मल टॉयलेट उनके लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो उस टॉयलेट को हम मॉडिफाइड करके उन्हीं के घर में, ताकि उन्हें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ना जी, पड़े, एक अच्छा जी हाँ, अ डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल लाइफ जी वो हाँ, जी परस्यू हाँ, कर सकें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो गांव में घर होते हैं उनमें शहरों की तरह अटैच टॉयलेट नहीं होते और टॉयलेट थोड़ा दूर होते हैं। और टॉयलेट तक जाना ही एक क्वाड्रिप्लेजिक के बहुत लिए बड़ी बहुत बड़ी चैलेंज है। समस्या होती करेक्ट। है। और जैसा हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो मदद करते हैं, अगर उनकी वाइफ मदद कर रही तो वो भी, उसकी भी उम्र बढ़ती जाती है करेक्ट। और मुश्किल होता जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने सोचा है। और इससे बहुत उनकी ज़िंदगी एक डिग्निफ, जैसे आपने बोला, उसकी डिग्निटी दे रहे हैं। आप लोग रिसर्च भी करते हैं। आपका एक टाई अप है यूएसआई के साथ, जिसमें आप लोग रिसर्च करते हैं किस तरह से इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो उस रिसर्च के बारे में भी हमें कुछ बताइए। और अमित, जैसे हम इस फील्ड में काम कर रहे थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि इस क्षेत्र में रिसर्च और स्टडी और एनालिसिस करना भी उतना ज़रूरी है, और जिससे पता लगे कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस दुनिया में तकनीकी तौर पे डेवलप हो रहे हैं, बाहर के देश में भी हो रहे हैं, तो क्या हम उनको एडप्ट कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की ज़रूरत हमने महसूस की। इसके साथ साथ ये भी महसूस किया कि वॉर वुंडेड फाउंडेशन के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये ट्विन एम्स को, दोनों एम को अचीव करने के लिए हमने इंडिया का जो ओल्डेस्ट थिंक टैंक है, यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनके साथ एक एमओयू साइन किया है और एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप की है, जी, जिससे हम रिसर्च को स्पॉन्सर करते हैं। जी, इसके अलावा हम सर्विंग ऑफिसर्स के बीच में एक ऐसे कंपटीशन करवाते हैं ऑन अ टॉपिक रिलेटेड टू वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर वुंडेड पर्सनल। जी। और हर 2 साल के बीच में एक सेमिनार आयोजन करते हैं यूएसए के साथ जॉइंटली, ताकि वॉर वुंडेड फाउंडेशन और वॉर वुंडेड पर्सनल के बारे में लोगों में जानकारी बढ़े। और आप लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी, अगर कोई वॉर वुंडेड भाग लेना चाहता है तो उसे सपोर्ट करते हैं, उसे स्पॉन्सर करते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, हमारा मेन उद्देश्य है a well-rounded, holistic, long-term rehabilitation of war-wounded personnel. जी, And this kind of rehabilitation not only caters for the physical, psychological, and social, but also all-round kind of rehabilitation, and undertaking adventure activities, undertaking something unusual, सो दैट द डिसेबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू एन एबिलिटी। तो ये भी परस्यू करना बहुत ज़रूरी है। जी, ये उनके मानसिक बैलेंस के लिए, मानसिक सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई एडवेंचर एक्टिविटी कोई वॉर वुंडेड पर्सन फॉलो करना चाहता है, तो हम उसको भी स्पॉन्सर करते हैं। जैसे एक किसी ने मार्सिमिक लाख तक का ड्राइविंग किया था, ओके, तो हमने वो, एक क्वाड्रिप्लेजिक पर्सन को, जी, वो सपोर्ट किया था। जी, और पिछले करीब 11 साल से हम लोग हर साल मुंबई मैराथन में वॉर वुंडेड फाउंडेशन हिस्सा लेता है, और वॉर वुंडेड पर्सन जो है वो मुंबई मैराथन में एक स्पेशल सेगमेंट के अंदर में वो पार्टिसिपेट करते हैं और दौड़ते हैं। तो जी, हम वो भी फॉलो करते हैं। जी। हमने देखा है कि जो
पूर्व सैनिक हैं, कर्नल ए.के. सिंह थे जो एम्प्यूटी थे, जिन्होंने सेलर थे बहुत, और कमांडर विजय टॉमी जो कि अपने इतने स्पाइन में प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने फिर उससे एक बहुत ही कठिन सेलिंग एक्सपीडिशन में पार्ट लिया और उसमें सेकंड भी आए। तो जो सिपाही होता है, जो सोल्जर होता है, अपने अंग के लॉस से या क्वाड्रिप्लेजिक होने से उसको असर नहीं पड़ता, वो ज़रूर चाहेगा कि वो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले, और ये बहुत ही अच्छा अभियान है आपका। ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, इनको आप फिज़िकल तौर पे तो मदद करते ही हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकली भी इन लोगों को कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की मदद की, तो उसमें आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, जी और जिसको आम तौर पे लोग तवज्जो नहीं देते हैं। जी बट वी रियलाइज व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद द वॉर वुंडेड पीपल जी that this is a facet that needs much deeper understanding and support. जी And psychological support जो है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का चाहिए। जी इंजरी के तुरंत बाद एक तौर का चाहिए, जी उसके बाद जब तक वो सिपाही सर्विस के अंदर है तब तक चाहिए। जी अगर वो प्रीमेच्योरली सर्विस से बोर्ड आउट हो गया बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी तो एक अलग चाहिए। जी लेटर इन लाइफ एज ही ग्रोज ओल्डर जी तब अलग किस्म का सपोर्ट चाहिए। तो एट एवरी स्टेज देर इज अ रिक्वायरमेंट। जी तो इसलिए वी रियलाइज दैट देर इज अ नीड टू रीच आउट एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर somebody कैन डायल अप फॉर असिस्टेंस इन द साइकोलॉजिकल डायमेंशन जब भी जरूरत है। जी तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ हेल्पलाइन where anybody from anywhere in India can call up the War Wounded Foundation and call for psychological assistance. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और अगर कोई मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो शारीरिक प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होते जाते हैं, और किसी का भी मानसिक रूप से स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप के सारे अंग काम न कर रहे हों। एक और कैटेगरी है जिनको मदद की ज़रूरत पड़ती है, और वो कैडेट्स जो ऑफिसर कैडेट्स होते हैं, जो सेना में अलग अलग एकेडमीज में जाते हैं और ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड होके और मेडिकली बोर्ड आउट हो जाते हैं। जवान तो जिस दिन से फौज ज्वाइन करता है उस दिन से उसको सर्विस में माना जाता है, लेकिन ऑफिसर कमीशन होने के बाद ही अफसर माने जाते हैं, तो उनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो बहुत कम होता है। तो उन लोगों की आप मदद करते हैं तो किस तरह से? और जैसा आपने कहा, एक ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस की ये थोड़ी सी कमी पेशी है कि हालांकि जो जवान रिक्रूट है वो अगर ट्रेनिंग के दौरान मान लो इंजर होता है तो उसको बोर्ड आउट होने पर भी वो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है और पूरा बेनिफिट मिलता है, जिसके जी तहत उसको पेंशन भी मिलता है और लाइफ लॉन्ग मेडिकल एड भी मिल सकता है। लेकिन जो ऑफिसर कैडेट्स हैं जो ट्रेनिंग के दौरान मान लो इंजर होके बोर्ड आउट हो गए, यानी फौज से निकाले दिए गए क्योंकि वो उनका मेडिकल कंडीशन ऐसा है, तो उनको हालांकि स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, कुछ एड भी मिलता है, बट पूरी तौर पे उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता है। तो जो पूरे एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट है और ख़ास करके उसमें हेल्थ कवरेज है वो नहीं मिलता है। हालांकि आर्मी हेडक्वार्टर से ये केस टेकअप किया गया है सरकार के पास, और उम्मीद है कि थोड़े समय में उनको भी एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, वेटरन का स्टेटस दिया जाए। लेकिन तब तक एक गैप है और उस गैप को हम लोग फिलअप करने का कोशिश करते हैं एंड वी रीच आउट टू द wounded officer cadets who've been boarded out and try and meet their requirements. आप इतने सारे अभियान करते हैं और इतने सारे अभियानों के लिए आपको चाहिए होते हैं संसाधनों की ज़रूरत, तो आप कहाँ से ये संसाधन जुटाते हैं और कौन कौन आपके मेजर सहायता करता है? और कोई भी एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो सही बात है कि लिए इकोनॉमिक सपोर्ट इज़ अ मस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ अ मस्ट। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ अ प्योरली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एन NGO and therefore we totally depend on donations that we receive from various patrons.
So there are a number of individuals who donate to us. There are numerous corporate houses that donate to us. And Godrej is one of the companies that has been sponsoring us for a number of years. They sponsor our participation in the Mumbai Marathon, as well as they contribute individually, the Godrej employees. They also participate in Mumbai Marathon and raise funds for us. So there are well-wishers like that who help us, and we will request more and more patrons to join us and contribute to this very noble cause. धन्यवाद जनरल मिस्त्री, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वॉर वुंडेड फाउंडेशन, और एक बहुत नेक काम कर रहे हैं. हम उन सैनिकों को भूल नहीं सकते जिन्होंने अपने लाइफ और लिम्स की कुर्बानी देते हैं, जो एक बहुत मुश्किल सफ़र तय करते हैं अपने घायल होने के बाद, और उनकी आप मदद कर रहे हैं. ये वॉर वुंडेड फाउंडेशन, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया. आप कोई संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? Thank you, Amitabh, for giving us this platform and giving us this opportunity to share our views and information about the activities of War Wounded Foundation. मैं आपको 2 संदेश देना चाहूँगा. पहली बात, we want to reach the maximum number of war wounded people. तो आपके इस चैनल के माध्यम के थ्रू मैं अपील करूँगा कि जो लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वो किसी वॉर वुंडेड पर्सन को जानते हैं, तो उनको हमारे साथ मिलाप करने के लिए मदद करें, ताकि वी कैन रीच आउट टू देम एंड एक्सटेंड एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट दे रिक्वायर. और दूसरा मेरा संदेश यह है कि वी वांट टू सी एवरी वॉर वुंडेड पर्सन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट of nation building by being a productive citizen, to be able to live a dignified, happy, prosperous and fulfilling life. Help us in doing that. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए. और यहाँ पे हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है. आपने देखा किस तरह से वॉर वुंडेड फाउंडेशन मदद कर रही है उन जवानों की जो युद्ध में घायल हो जाते हैं. अगर आप किसी ऐसे जवान को जानते हैं तो बताइए. अगर किसी को मदद चाहिए तो वो वॉर वुंडेड फाउंडेशन से मदद उसको मिल सकती है. हम अपना मोबाइल नंबर आपको इस पॉडकास्ट में दे देंगे. और इसके साथ हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले मंगलवार 28 नवंबर शाम 5 बजे. जय हिंद.